आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को जानकारी देंगे कि सीएससी का जो यूटीआई पोर्टल है जिसके माध्यम से आप माइनर पैन कार्ड बनाते हैं, तो इसमें बहुत सारे वीएलई को जो कि बहुत सारे प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है। जो प्रॉब्लम आप लोगों को नए रिसेंट में जो हमारे पास मैसेज किया था, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव का जो यहाँ पे स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए नहीं आता। ये क्यों नहीं आता है तो आप लोग को वीडियो में आगे आप लोग को बताएंगे। और जितने भी सारे प्रॉब्लम आते हैं उन सभी प्रॉब्लम का आपको मेन फोकस करेंगे और आप लोग को कंप्लीट बताएंगे किस तरह से आप लोग को अप्लाई करना है। और एक आप लोग को माइनर पैन कार्ड भी अप्लाई करके ही लाइव दिखाऊंगा, तो वीडियो को आप जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सीएससी के द्वारा जो यूटीआई पोर्टल दिया गया है जिसके माध्यम से आप माइनर पैन कार्ड बनाते हैं, तो यहाँ पे जो कि अप्लाई करने में बहुत सारे प्रॉब्लम आता है जो कि सीएससी वीएलई को। तो मैं आप लोगों को क्लियर यही बताऊंगा, जो भी स्टेप आप लोग को बताते हैं प्रॉपर स्टेप देखते हैं कि कैसे आप लोग अप्लाई करना है, तो फिर आप लोग को अप्लाई करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन बहुत सारे वीएलई का ये कहना रहता है कि हमने अप्लाई कर दिए हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पे माइनर पैन कार्ड नहीं बना है। तो मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे डैशबोर्ड पे लेके चलते हैं और यहाँ पे जो हमने माइनर पैन कार्ड बनाया है, तो यहाँ पे जो कि कंप्लीट मेरा बन भी गया है, एक कस्टमर का हमने बनाया है। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे दिखा दो। यहाँ पे जो कि 26-27 को चूज करते हैं, फिर यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। और मैं आप लोगों को क्लियर बातें बता देना चाहता हूँ कि डिजिटल मोड से जो आप 18 साल से कम एज का पैन कार्ड नहीं बना पाएंगे, चाहे आप एनएसडीएल से बनाते हैं या यूटीआई के पोर्टल से। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपको ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। ये जो पैन कार्ड बनाए हो तो ये मेरा माइनर पैन कार्ड है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखिएगा तो लक्ष्मी कुमारी का, जो कि आप लोगों को पहले भी वीडियो दिखाया था, जो कि माइनर पैन कार्ड था। उसके बाद यहाँ पे स्टेटस हम चेक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि यहाँ पे इसका पैन नंबर भी जनरेट हो गया। ठीक है, यहाँ ईमेल पे भी आ गया। ठीक है, और कस्टमर को ये डिलीवरी भी होने वाला होगा। तो आप लोग सही से डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, सही तरीके से अप्लाई कीजिए, तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आज आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि माइनर पैन कार्ड आप लोगों को कैसे अप्लाई करना है। इस वीडियो में बताएंगे किस तरह से आप लोगों को फॉर्मेट सारे बनाना है कि माइनर पैन कार्ड का, जिससे आप लोगों को कस्टमर का पैन कार्ड बन जाएगा। माइनर पैन कार्ड कैसे बनाना है आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, फिर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। बात यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर न्यू पैन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहीं से आप जो है ना माइनर पैन कार्ड और नए पैन कार्ड जो होता है 18 साल से प्लस का आप बना सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा दो ऑप्शन आता है। डिजिटल मोड अगर आप करते हैं तो डिजिटल मोड का जो है ना 18 साल से कम एज का पैन कार्ड नहीं बना पाएंगे। इसी कारण से बहुत सारे आप लोग को आगे प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे फिजिकल मोड ही सिलेक्ट करना है। फिजिकल मोड में ही आप 18 साल से कम का बना सकते हैं, 18 साल से प्लस जो है आप डिजिटल मोड में कर सकते हैं। फर्क यही है कि फिजिकल मोड में आपको डॉक्यूमेंट भेजना पड़ता है, डिजिटल मोड में आपको डॉक्यूमेंट नहीं भेजना पड़ता है। तो हम यहाँ पे 18 साल से कम एज का बना रहे थे, इसलिए हमें फिजिकल ही करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को इंडिविजुअल सेलेक्ट कर देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको नो सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको यस नहीं सेलेक्ट करना है। ये जो कि अपने इंडिया से बाहर का जो व्यक्ति है उसका बनाते हैं तभी यस करना रहता है। ठीक है, इसमें आप लोग को 1100 के समथिंग पेमेंट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को सिलेक्ट करने के लिए दो ऑप्शन आते हैं, तो आपको बॉस सेलेक्ट कर देना है, जैसे कि उसका मेल पे भी पैन कार्ड आ जाएगा और उसके घर पे डिलीवरी भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से सबमिट वाले हम ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो इस टाइप से फॉर्म आ जाते हैं, जिसको आपको फिल कैसे करना है तो प्रॉपर आपको बताता हूँ, उस तरह से आप लोगों को करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे फुल नाम पूछे गए हैं, तो जिसका आप 18 साल से कम एज का पैन कार्ड बना रहे हैं तो फर्स्ट नाम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, उसके बाद मिडिल नाम रहता है तो डालना है, नहीं तो ऐसे ब्लैंक छोड़ना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट नाम डालना है। ठीक है, जैसे लास्ट नाम डाल देते हैं तो फिर यहाँ पे जेंडर मेल फीमेल पूछे जाते हैं। जो भी जेंडर मेल फीमेल रहता है तो वो कस्टमर हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा तो आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं या आप कैलेंडर हिसाब से भी यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एड्रेस ऑफ कॉम्बिनेशन पूछेंगे तो इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो डालना पड़ेगा रेसिडेंट डाल देंगे। ठीक है, जैसे रेसिडेंट डाल देते हैं तो फिर यहाँ पे रेसिडेंट स्टेटस पूछे जाते हैं, तो इस पे क्लिक करेंगे तो फिर आप लोग यहाँ पे रेसिडेंट डालना है। ठीक है, जैसे डाल देते हैं इन दोनों को आप लोग को ऐसे ब्लैंक छोड़ देना है, इसमें कुछ भी नहीं डालना है। फिर नीचे आना है, फिर यहाँ पे रेसिडेंट स्टेट पूछे जाते हैं, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट कर देना जो भी कस्टमर का जहाँ का पैन कार्ड बना रहे हैं। ठीक है, वो डाल देते हैं। फिर यहाँ पे ऑफिस स्टेट जो पूछेगा इसमें कुछ भी नहीं डालना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं, मान लीजिए कोई भी स्टेट डाल देते हैं, तो फिर आप लोग को एड्रेस उसका फिल करना रहता है, इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ना। ठीक है, फिर यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे स्टेट जो पूछे जाते हैं तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देना, जो कि माता पिता का जो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगाएंगे तो उसका यहाँ पे पूछा जा रहा था। यहाँ पे हम बिहार कर देते हैं क्योंकि बिहार का हम बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट का आधार डिटेल पूछेगा तो ये आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे। जैसे चलिए यहाँ पे जो कस्टमर का यहाँ
पे आधार नंबर है वो डाल के दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे यहाँ पे CSC VLE को प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे डाल दिए, यहाँ पे आधार नाम जो पूछेंगे इसी पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं दोबारा से यहाँ पे आधार नंबर पूछेंगे, तो फिर से आपको 18 साल से कम एज जिसका है जो पैन कार्ड आप बना रहे हैं तो उसका यहाँ पे दोबारा से आधार कार्ड डालेंगे, फिर यहाँ पे ओके कर देंगे। जैसे ओके कर देते हैं तो यहाँ पे आधार में जो नाम रहेगा वो डालेंगे, फिर यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। चलिए फिल करके आगे की प्रोसेस दिखा देता हूँ। तो हमने यहाँ पे कस्टमर का सारा डिटेल डाल दिया है जो कि 18 साल से कम एज का है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो माइनर यहाँ पे केस भी दिया गया, और जो डिटेल हमने डाले हैं वही डिटेल आप लोगों को दिखा दो। यहाँ पे देखिएगा तो एड्रेस और कॉम्बिनेशन में रेसिडेंट किए हैं, फिर यहाँ पे रेसिडेंटल स्टेट में हम रेसिडेंट किए हैं, फिर नीचे आपको लेके चलते हैं। उसके बाद इस सभी में बोले थे कुछ नहीं डालने के लिए, तो हमने कुछ नहीं डाले हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टेट जो कि बिहार डाल दिए, बिहार स्टेट का है। फिर यहाँ पे ऑफिस स्टेट में कुछ भी नहीं डाले, आप देख सकते क्लियर यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव स्टेट में यहाँ पे बिहार डाल दिए। फिर नीचे चलते हैं तो उसके बाद यहाँ पे कस्टमर का आधार नंबर डाले, फिर नाम डाले हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाले हम ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो स्टेप से आ जाता है। आने के बाद यहाँ पे देखिएगा डॉक्यूमेंट डिटेल पे आ जाता है, जिसमें आधार कार्ड ऑटोमेटिक यहाँ पे जो कि सिलेक्ट रहता है। फिर यहाँ पे सबमिट, यहाँ पे प्रूफ में आप लोगों को देना पड़ेगा, एड्रेस प्रूफ में भी आप यहाँ पे आधार कार्ड दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं तो डेट ऑफ बर्थ में आप लोगों को अलग से प्रूफ देना पड़ेगा, चाहे तो आप यहाँ पे वोटर ID कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो दे सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे हमने डाल दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए माता या पिता का जो यहाँ पे एड्रेस प्रूफ मांगे जा रहे हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट प्रूफ आइडेंटिटी पे यहाँ पे दिया गया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रूफ में यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव का यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। यदि आप लोग को 18 साल से कम एज का रहता है तो उसी का आपको यहाँ पे मांगे जाएंगे। 18 साल से प्लस रहेगा तो यहाँ पे नहीं लेगा, या आप लोग को सिलेक्ट भी नहीं होगा, तो इसको आपको ऐसे ब्लैंक छोड़ के आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 18 साल से कम का किया हूँ तो यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट कर देते हैं जो कि उसका फादर का लगाएंगे। फिर यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में फिर यहाँ पर भी हम आधार कार्ड दे देते हैं जो कि उसका फादर का देंगे, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर दिए हैं। साथ में मदर का भी लगाना चाहते हैं आधार कार्ड तो लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेमेंट गेटवे पे लेके जाएगा, तो हमारा यहाँ पे पेमेंट गेटवे पे लेके चला गया है। उसके बाद यहाँ पे CSC का जो हमारा यहाँ पे पासवर्ड है तो वो यहाँ पे हम डाल देते हैं। डालने के बाद यहाँ से वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पे देखिएगा तो हमारे पास पिन मांगा गया है, तो जो भी हमारा यहाँ पे डिजिटल सेवा पोर्टल का पिन है तो वो डाल देते हैं। फिर यहाँ पे पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो पेमेंट हमारा सक्सेसफुल हो गया। सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग ले रहा है। लेने के बाद हमारे पास देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल पे आ गया, जिसमें यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल आपको फिल करना है, ठीक है। एक मैसेज और आप लोग को आएगा तो वो भी आपको बताएंगे। यहाँ पे मोबाइल एंड ID कोड पूछे गए तो इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा तो आपको इंडिया सेलेक्ट कर देना, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया हमने सेलेक्ट कर दिए हैं। उसके बाद जो कस्टमर का मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, इसमें भी स्टार पॉइंट दिएगा तो ये कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एरिया SD कोड में कुछ भी नहीं डालना है, ठीक है, ऐसे ब्लैंक छोड़ना है। फिर लैंडलाइन में भी कुछ भी नहीं डालना है, ऐसे ब्लैंक छोड़ना है। फिर जो कस्टमर का email ID रहेगा तो यहाँ पे डालेंगे। फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिएगा दो ऑप्शन आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। तो इसमें अगर यस करते हैं तो जो पैन कार्ड बनाते हैं तो उस पर सिर्फ माता का नाम आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे दोनों नाम डाल सकते हैं लेकिन माता का ही नाम आएगा। तो हम यहाँ पे नो करेंगे। नो करते हैं तो यहाँ पे चूज करने के लिए आता है कि माता का यहाँ पे नाम रखना चाहता है पैन कार्ड पे, या पिताजी का नाम रखना चाहता है यानी फादर का। तो हम यहाँ पे फादर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फादर का फर्स्ट डिटेल पहले डालेंगे। तो जैसे यहाँ पे फादर का फर्स्ट नाम डालेंगे, मिडिल नाम रहता है तो डाल सकते हैं, नहीं तो ब्लैंक छोड़ना है। फिर यहाँ पे लास्ट नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पे मदर का उसी टाइप से आप लोगों को डाल देना। फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए सभी फिल करके आप लोगों को आगे की प्रोसेस दिखा दे रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे कस्टमर का डिटेल डाला हूँ, जो हमने डाला हूँ वही आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट किए हैं, कस्टमर के यहाँ पे मोबाइल नंबर डाले, यहाँ पे email ID डाले, इन सभी में देख सकते हैं ब्लैंक ऐसे छोड़ रखे हैं, ठीक है। फिर नीचे स्क्रॉल करके लेके चलते हैं तो यहाँ पे देखिएगा तो नो हमने किए हैं, यहाँ पे फादर किए हैं जो कि उसके पैन कार्ड पे फादर आएगा। उसके बाद यहाँ पे फादर का डिटेल डाला हूँ, उसका नाम। उसके बाद यहाँ पे मदर का डाला हूँ। फिर यहाँ से नेक्स्ट वाले हम ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एड्रेस डिटेल पे आ जाते हैं। तो एड्रेस डिटेल कैसे फिल करना रहता है तो वो आप लोगों को यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि जिससे यहाँ पे कस्टमर को पैन कार्ड आने में आसानी होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे फ्लैट डोर बिल्डिंग पूछे गए हैं तो यहाँ पे उसका फादर का नाम डालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रोड स्ट्रीट पूछे गए हैं तो ग्रामीण क्षेत्र से है तो यहाँ पे उसका गाँव का नाम डालेंगे, इसी में वार्ड नंबर डाल देंगे, ठीक है। शहरी क्षेत्र से है तो यहाँ पे सेक्टर भी डाल सकते हैं और यहाँ पे वार्ड नंबर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस पूछा गया है तो जो भी कस्टमर का पोस्ट ऑफिस रहेगा तो यहाँ पे फिल करना, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे फिल कर देता हूँ।
फिल करने के बाद यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट पूछे जाते हैं, जो भी रहता है कस्टमर का वो डालेंगे। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछे जाते हैं, तो जो भी कस्टमर का रहता है तो वो डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जिप कोड पिन कोड एक ही साथ कर दिया गया था। आधार कार्ड में जो पिन कोड रहेगा तो वो यहाँ पे आपको इंटर कर देना। जैसे हमने एक इंटर कर दिया, इंटर करने के बाद नीचे आना है। जैसे नीचे आते हैं तो ऑफिस एड्रेस यहाँ पे पूछेगा, तो ऑफिस एड्रेस में आपको कुछ भी नहीं डालना, कहीं एक अंक डाल देते तो फिर ये आपको पूरा डालना पड़ेगा, ठीक है। इससे पीछे ही आप लोग बताया था कि ऑफिस जहाँ पे स्टेट पूछा जाता है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं डालना है, तो यहाँ पर भी कुछ भी नहीं डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इनकम पूछे गए हैं, तो 18 साल से कम एज का जो बच्चे रहते हैं तो उसका कोई इनकम नहीं रहता है, तो आप नो इनकम कर सकते हैं, यानी तो अदर इनकम भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए फॉर्म फिल करके आगे की प्रोसेस आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। एड्रेस डिटेल में जैसे देख सकते हैं हमने डाले हैं, यहाँ पे फादर नाम डाले हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गांव का नाम डाले हैं, वार्ड नंबर डाले हैं, फिर यहाँ पोस्ट ऑफिस सभी डिटेल डाला हूँ जो आप लोग बताया था। फिर हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आते हैं तो सेम वही है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, एओ कोड जो होता है आरओ कोड ऑटोमेटिक लेता है, तो इसको ओके कर देना है। यहाँ पे एरिया पिन कोड के अनुसार ऑटोमेटिक ले लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस पूछे जाते हैं, जो कि यहाँ पे माता या पिता का यहाँ पे डिटेल डालना होता है। जैसे उसका मदर डिटेल भी दे सकते हैं, फादर डिटेल भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए फादर डिटेल देते हैं तो फादर का फर्स्ट नाम यहाँ पे डालेंगे, फिर यहाँ पे मिडिल नाम डालना है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पे फ्लैट डोर बिल्डिंग जो पूछे गए, जो फादर का नाम डालते हैं तो उसका फादर का क्या नाम है तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसका गांव का नाम डालेंगे, वार्ड नंबर डालेंगे, फिर यहाँ पे पोस्ट ऑफिस डालना है, एरिया में आप लोग को यहाँ पे डालना है, फिर यहाँ पे जिप कोड पिन कोड जो रहता है तो वो डालेंगे। फिर आपको नीचे आना है। जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर पूछे गए, तो यहाँ पे आपको पैन नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है। जो आप यहाँ पे डिटेल डालते हैं, जिसका फादर का डालते हैं तो फादर के यहाँ पे पैन नंबर डालेंगे। अगर मदर का पैन कार्ड बना हुआ तो मदर का डिटेल ऊपर डालेंगे, उसका पैन नंबर यहाँ पे डाल देंगे। फिर यहाँ पे उसका आधार नंबर डालेंगे, जिसका आप यहाँ पे डिटेल डाल रहे हैं, जो पैन कार्ड डाल रहे हैं तो उसका यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, फादर या मदर का जिसका डिटेल भरेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आना है। रिप्रेजेंटेटिव का यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछे गए, तो यहाँ पर भी आपको इंडिया सेलेक्ट करना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल देंगे, यहाँ पे जो भी रहता है उसका माता पिता का। तो यहाँ पे एक मोबाइल नंबर जो डाले हैं तो सेम भी आप डाल सकते हैं, इसमें ऐसे ब्लैंक छोड़ना है, इसको भी ब्लैंक छोड़ना है। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना, ठीक है। सेम ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने के लिए आता है रिप्रेजेंटेटिव या सेल्फ। तो रिप्रेजेंटेटिव कर देते हैं तो उसका माता पिता पैन कार्ड ले सकता है, और सेल्फ करते हैं तो वो खुद ले सकता है, तो उसका नाम आएगा। जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव कर देते हैं तो जो यहाँ पे रिसीव करेगा उसका नाम यहाँ पे देना पड़ेगा, माता का या पिता का वो दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेल्फ कर देते हैं, तो कोई भी जाता है तो उसको दे देता है पैन कार्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये सभी फिल करके आप लोगों को आगे की प्रोसेस दिखा दे रहा हूँ। तो जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, आगे का प्रोसेस पे आ जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोड पे। तो यहाँ से डॉक्यूमेंट कोई भी अपलोड नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा डॉक्यूमेंट टाइप में आधार कार्ड आपको देना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आधार कार्ड देना पड़ेगा जो कि कस्टमर का लगेगा 18 साल से कम एज का जो है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में आपको यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट हमने सिलेक्ट किए तो बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे देंगे। उसके बाद यहाँ पे माता पिता का आप लोग को यहाँ पे आधार कार्ड का आपको कॉपी लगा देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे जो कि एक फॉर्म आप लोग को आ जाता है, तो उस फॉर्म को आप लोग को प्रिंट करके उस पर फोटो लगाना है, और जितने सारे डॉक्यूमेंट दिए हैं तो वो सभी डॉक्यूमेंट आप लोगों को जो है इसमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। जो सब आपने सेलेक्ट किए जो आप लोग को बताया था तो वो सभी लगाना पड़ेगा, लगा के आपको अपलोड करना है। जैसे अपलोड कर देते हैं तो फिर जो कि उसका पैन कार्ड बन जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो डिटेल सारा आ गया है, और यहाँ पे आधार कार्ड से भी मैच कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। उसके बाद यहाँ से प्रिंट करने का ऑप्शन मिलता है, तो इसे प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं। फिर यहाँ पे मिल जाता है पीडीएफ फॉर्म का, तो इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसे आप लोग को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो हमारा डाउनलोड होता है, तो डाउनलोड होने के बाद इसी पे आप लोग को सिग्नेचर फोटो सारे लगा के पीडीएफ एक फाइल बना लेना, ठीक है। पीडीएफ फाइल बना के आपको इससे अपलोड करना है, ठीक है। तो कैसे करना है तो इसका वीडियो आप लोग को नेक्स्ट डे जल्द ही आप लोग को लेकर आएंगे, जिससे आप लोग को अपलोड करने का कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। जो सब डॉक्यूमेंट लगेगा तो वो सभी डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो फिर यहाँ पे जो कि जल्द ही कस्टमर का पैन कार्ड बन जाएंगे। इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दे दिया हूँ। बहुत सारे जो सीएससी वैल्यू को मैनर पैन कार्ड बनाने में प्रॉब्लम आ रहा था, तो कहाँ मैन आता था, तो वो भी आपको बता दिया हूँ। क्या सब आप लोगों को डालना है कि जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा, कस्टमर का पैन कार्ड बन जाएगा, तो वो भी आप लोगों को बता दिया हूँ। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आप लोगों को मन में सवाल या जवाब है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। उस पर भी आप लोगों को प्रॉपर वीडियो बना के हम समझाने का कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अपना स्टेट का नाम जरूर बताइएगा कि हमारी इस वीडियो को कौन सा स्टेट से देख रहे हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।